अच्छा जनाब, मुझे ये बताइए कि आप सोलर के बिज़नेस को कहाँ देख रहे हैं, जो यानी कि आने वाले वक्त में सोलर का बिज़नेस वगैरह कहाँ होगा? वो जो अगर हम इस बात के आते हैं तो फिर जो आने वाला वक्त है कल का है वो तो सारा है ही सोलर का, क्योंकि हमारी बिजली महंगी इतनी ज़्यादा हो चुकी है, हमें ज़रूरत भी सोलर की है, उस ऊपर से लोड शेडिंग इतनी ज़्यादा है, तो हमें सोलर ही लगाना पड़ेगा और उसके अलावा हमारे पास कोई हल नहीं है इसका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किटू बिज़नेस में खुशामदीद। आपका होस्ट, आपका दोस्त उस्मान चौधरी आज फिर एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ पेश खिदमत है। क्यों इंस्टॉल की जाए, इस पे लागत कितनी है और बहुत सारे सवालात जो कि हम जानने की जो सुजू रखते हैं। बिला ताख़ीर हम अपने मेज़बान की तरफ बढ़ते हैं और उनसे जानते हैं कि वो इसके बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है जनाब? ठीक है? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जनाब। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने कीटो बिज़नेस ग्रुप को टाइम दिया। और उसके बाद जनाब, मुझे ये बताइएगा कि आप जो है ये बिज़नेस सोलर प्लेट्स का कब से कर रहे हैं? ये मुझे हो गया तकरीबन माशाल्लाह के 8 साल हो चुके हैं। 2015 से मैंने काम शुरू किया हुआ है ये, और सोलर का काम माशाल्लाह अच्छा जा रहा है, क्योंकि बिजली का हमारे पास मसाइल काफ़ी ज़्यादा आते हैं। पाकिस्तान में आपको पता है कि बिजली का मसाइल, बिजली काफ़ी ज़्यादा महंगी भी हो चुकी है, और उसके लिए हमें ये ज़्यादा बेनिफिट देने वाली चीज़ है। और लोड शेडिंग के दौरान हमें बिजली मुहैया होती है तो हमें फ़ायदा होता है इसका, तो इसीलिए हमने ये काम की शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम है ये। अच्छा जनाब, मुझे ये बताइए कि सोलर प्लेट्स हैं जो ये भी काफ़ी इकसाम की आ चुकी हैं, तो इसमें ये क्या डिफरेंस है जो वैराइटीज़ के मुतालिक असल और नकल में ज़रा डिफरेंस कर दें, ताकि हमारे नाजरीन जब ग्रिड इंस्टॉल करवा रहे हों तो उनके लिए आसानी हो। सर जी, वो उसमें ऐसे ही है कि अगर आप लोकल चीज़ लेंगे, चाइना की चीज़ लेंगे, उसमें मसाइल आते हैं काफ़ी ज़्यादा। अगर आप कंपनी की चीज़ लेंगे, जैसे कि मैक्स पावर ले लें, टेस्ला कंपनी की ले लें, एस्ट्रोनर्जी आ रही है, सोलर मैक्स आ रहा है, ऐसी कंपनियों की जो चीज़ें आप लेंगे तो उसमें आपको फ़ायदा है, क्योंकि मसला मसाइल कम है, इशू कम है उसमें। जो लोकल प्लेटें हैं चाइना वाली जो हैं उसमें इशू ज़्यादा आते हैं, रेट तो कम मिल जाता है लेकिन उसमें क्वालिटी नहीं मिलती हमें क्वालिटी चाहिए, तो उसके लिए बेस्ट तो यही है कि फिर हमें कंपनी की चीज़ें लेनी चाहिए। जनाब, इस वक्त मार्केट के अंदर सबसे अच्छी जो जा रही है वो कौन सी आप प्रेफर करेंगे कि ये वाली कंपनी अगर आप इंस्टॉल करवाएं तो बहुत अच्छा रहेगा, और आप ख़ुद भी वही जो ना यूज़ कर अपने क्लाइंट से दें? वो मैं उसके लिए मैं ये कहूँगा कि अगर आपने इन्वर्टर से लगाना है सोलर में तो वो आप लगाएं, टेस्ला कंपनी का लगवाएं, इन्वरेक्स का लगवाएं, वो ज़्यादा बेस्ट है। सोलर मैक्स लगवा लें तो, और मैक्स पावर लगवा लें, ये अच्छी कंपनी है और अच्छा रिज़ल्ट है इनका। अगर सोलर प्लेट के हवाले से आते हैं तो आप लोंजी कंपनी लगवा लें, ए ग्रेड में जो पैनल है वो लगवाना है, आप बी ग्रेड नहीं लगवाना। जो जिससे भी आप परचेज़ करते हैं वो आप ये नोट करें, क्लियर करवाएं, उनसे डॉक्यूमेंट्स क्लियर करवाएं प्लेटों के, और अपने मोबाइल पे इसके QR कोड आता है वो तसल्ली से चेक करें, उस पर आपको A to Z डाटा मिल जाएगा नेट से आपको इस प्लेट का। अगर ए ग्रेड होगी तो आपको डाटा मिलेगा, अगर बी ग्रेड है तो उसमें आपको डाटा नहीं मिलेगा प्लेट का। ठीक, यानी कि जो ब्रांड का माल होगा वो उसका QR कोड का भरपूर डाटा होगा। भरपूर डाटा होगा उसका, A to Z पता चलेगा आपको। अगर आप फिर छोटा पैनल घरों में इस्तेमाल करते हैं 12 वोल्ट्स के पंखे लाइटिंग के लिए, उसमें आपको 180 वाट में ये लीडो मिल जाएगी, मेरे पास पड़ी है, इन्वरेक्स पड़ी है, वो मिल जाएगी, और चेरी कंपनी में मिल जाएगी प्लेट्स छोटी जो, वो आपको मिल सकती हैं इजीली। अच्छा जनाब, मुझे ये बताइए कि आप सोलर के बिज़नेस को कहाँ देख रहे हैं, जो यानी कि आने वाले वक्त में सोलर का बिज़नेस वगैरह कहाँ होगा? वो जो अगर हम इस बात के आते हैं तो फिर जो आने वाला वक्त है कल का है वो तो सारा है ही सोलर का, क्योंकि हमारी बिजली महंगी इतनी ज़्यादा हो चुकी है, हमें ज़रूरत भी सोलर की है, उस ऊपर से लोड शेडिंग इतनी ज़्यादा है, तो हमें सोलर ही लगाना पड़ेगा और उसके अलावा हमारे पास कोई हल नहीं है इसका। अच्छा जनाब, मुझे ये बताइए कि अगर हम एक घरेलू किस्म का ग्रिड लगाना चाहें तो वो मिसाल के तौर पे कोई 5-7 पंखे, कोई एक आधी मोटर पानी वाली, कोई वॉशिंग मशीन, ये सेटअप जो है कितने में इंस्टॉल हो रहा है? अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में 5-7 पंखे चल जाएं और पानी वाला पंप चल जाए, फ्रिज चलती रहे, 1 टन का AC चल जाए, उसमें आपको 3 किलोवाट का सेटअप इंस्टॉल करवाना पड़ेगा घर में कम से कम। उसमें आपका ये निज़ाम बेस्ट चलेगा। वो उसका अंदाज़न जो ख़र्चा है इस टाइम चल रहा है उस 6 से 7 लाख रुपए चल रहा है, और उसमें अगर चीज़ें लो क्वालिटी की लगाते हैं आप तो उस पर आपको 4 से 5 भी चल जाएगा।
लेकिन क्वालिटी वाली कंपनी की जो ब्रांड की चीज़ें हैं उसमें आपको 7 से 8 लाख लगाना मस्ट है, वो हो जाएगा। अच्छा जनाब, जिस तरह के आपने बताया कि एक जो है ना घरेलू लेवल पे 5 से 7 के दरमियान जो है ना ग्रिड इंस्टॉल हो सकता है। अगर जो कोई बंदा ट्यूबवेल जो है इस पे लगाना चाहे तो वो कहाँ तक हो जाएगा और वो कितने किलोवाट का होता है? ठीक है, वो ट्यूबवेल होता है कि आपने 4 इंची लगवाना है या 5 इंची लगवाना है, 6 इंची लगवाना है और 3 इंची लगवाना है। आजकल जो ज़्यादा ट्यूबवेल की मालिश ज़्यादा आ रही है तो लोग लगवाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 3 इंची से 4 इंची। जो 3 इंची ट्यूबवेल है उसमें तकरीबन आपका ख़र्चा जो है वो 15 से 16 लाख भी आता है, 18 से 20 भी आता है। वो क्वालिटी वाइज आती हैं, आपको बदले बताया मैंने चीज़ों में। तो अगर 5 इंची में लगवाना है, 6 इंची में लगवाना है, उसमें आपको 45 से 50 लाख का खर्चा है इस वक्त मौके पे। वो हाज़र स्टॉक अवेलेबल है, लगा रहे हैं, चेक करवा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जनाब, मुझे ये बताइएगा कि अगर कोई बंदा ये इंस्टॉल करवाना चाहे तो उसको किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए जो कि आप समझते हैं कि ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं, और अगर उसने ये अडॉप्ट ना की, इन पॉइंट्स को क्लियर ना किया तो उसके लिए जो है वो नुकसानदेह हो सकती हैं? देखिए, उसमें उसका सबसे पहली जो लोग गलती करते हैं वो ये करते हैं कि इतना बड़ा ख़र्चा कर लेते हैं, उस पे जो कंट्रोल बॉक्स लगते हैं वो नहीं लगवाते। उसमें आपका ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 हज़ार रुपये का खर्चा एक्स्ट्रा आता है। उसमें आप सेफ्टियाँ लगाएं, कंट्रोल बॉक्स लगाएं, सारी चीज़ों के ब्रेकर लगते हैं A to Z, वो लगवाने चाहिए हमें। लोग इन चीज़ों की बचत करते हैं, उसमें फिर नुकसान उठाते हैं। ये चीज़ें होती हैं उसके साथ। अच्छा जनाब, आप सोलर के हवाले से क्या कहेंगे? क्योंकि बहुत सारे सोलर्स ऐसे होते हैं वो फेल हो जाते हैं, ग्रिड्स जो है ना, वो उनके नाकाम होने की वजह क्या होती है, और आप क्या सुजेस्ट करेंगे कि उन पॉइंट्स को वो फॉलो करें तो वो लाइफ टाइम के लिए सिक्योर हो जाएं? वो सर जी ऐसे ही है कि फिर जैसे बंदे जाते हैं, कस्टमर आता है शॉप पे, वो कहते हैं कि हमने ये चीज़ लानी है, उसको दुकानदार को नहीं इन चीज़ों का पता कि उसने क्या दिया है, क्या बेचा है, क्या लिया है। लेने वाले को भी नहीं पता, देने वाले को भी नहीं पता इस बात का। अब क्या होता है, आप आते हैं मेरे पास, भाई 3 पंखे चलाने हैं, मेरे पास इन्वर्टर 300 वाट का पड़ा है, उसे ये इल्म नहीं है कि 300 वाट ऊपर से क्वालिटी की वो तो बात जो होती है वो होती है, और जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है वो नहीं पूरी करते लोग। जो उसके रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से अगर आप A to Z थ्योरी के हिसाब से चीज़ें लगा के देंगे ना, उसको तो बेस्ट चलेगा। अगर थ्योरी नहीं है आपके पास तो आप वो चीज़ें नोट नहीं कर पाएंगे, तो आप नहीं चला सकते उसको। अच्छा जनाब, इसके बाद एक और अहम क्वेश्चन है कि आपने जिस तरह बताया कि एक 3 से 4 किलोवाट का जो सेटअप है 5 से 7 लाख में इंस्टॉल हो जाएगा, तो उसमें आपने कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड की हैं? मीन के हमारा उसमें सोलर्स कितने होंगे, फिर उसमें जो है ना दूसरे जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनके बारे में जो है ना वो ज़रा बताइएगा। उसमें हमने जो ऐड किया है उसमें 2 बैटरीज़ हैं, एक इन्वर्टर है 3 किलोवाट का, टेस्ला का लगा लें आप, इन्वरेक्स लगा लें, जो भी आपका माइंड है। हमारे पास कंपनी अवेलेबल है काफ़ी सारी, जो भी आपको ज़रूरत है आप बता सकते हैं आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। बाकी प्लेट्स जो हैं उसमें 540 वाट पे हमारे पास अवेलेबल है, 45 में भी अवेलेबल है, 55 में भी अवेलेबल है 500। वो जो आप बताएँगे 6 प्लेटें लगेंगी आपकी उसके साथ, और 3 स्टैंड होंगे उनके। बाकी DC केबल, कंट्रोल बॉक्स मुकम्मल लगेगा। 1-1.5 टन AC, फ्रिज एनी टाइम चलते रहेंगे, कोई इशू नहीं है। अच्छा जनाब, ये तो होगी कारोबारी बातें। तो आप मुझे ये बताएं कि सलमान भाई अगर हमारी रेफरेंस से की टू बिज़नेस ग्रुप की रेफरेंस से आपकी तरफ आता है तो उनके साथ आप क्या कैसे जो है ना डील करेंगे? देखें, जब कोई भी आता है हमारी तो कोशिश यही होती है कि जितना हो सके कस्टमर को फ़ायदा हो। नहीं, आप कस्टमर को तो फ़ायदा दे रहे हैं, लेकिन आज हम चाह रहे हैं कि कोई हमारी रिस्पेक्ट हो। आज हम आपके पास चल के आए कि आप कह रहे हैं कि ये आपकी ग्रुप की मुतवासत से जो है ना ये इतना डिस्काउंट देंगे हम। और इंशाल्लाह जो भी कोई आएगा इंशाल्लाह अच्छा रिस्पांस होगा, हमारी गारंटी होगी इस बात की भाइयों के लिए। कोई इशू नहीं है, जैसा आप कहेंगे इंशाल्लाह वैसे ही करवाएंगे, कोई इशू वाली बात नहीं है। अच्छा जनाब, अगर सोलर के रिलेटेड आपसे कोई मज़ीद इंफॉर्मेशन लेना चाहे, किसी भी तरह की सोलर के कारोबार के रिलेटेड, सोलर इंस्टॉल करवाने के रिलेटेड, या कोई भी हो सकती है, तो आप इस रिलेटेड उनकी हेल्प आउट कर सकते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये मैं
बिल्कुल करता हूँ। मेरे काफ़ी सारे दोस्त ऐसे भी हैं जो सेटअप इंस्टॉल कर लेते हैं, उनकी सेटिंगें नहीं करते, वो उनको नई इशू आते हैं, काफ़ी ज़्यादा इशू आते हैं, फिर मसाइल में घूमते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो भी मुझे कॉल करता है, दोस्त भाई जैसा भी है, मैं उनको इंशाल्लाह क्लियर करवाता हूँ, बेफिक्र है, बेलौस क्लियर करवाता हूँ। इस बात में भी जैसा भी किसी का भी कोई इशू हो, मेरे नहीं भी जानने वाला मेरा कॉन्टैक्ट मिलता है, मेरे साथ रब्ता करके करवा सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। सलमान भाई, आप अपना जो है ना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दीजिए ताकि हमारे व्यूवर्स जो हैं आपके साथ कॉन्टैक्ट करके जो भी इंफॉर्मेशन लेना चाहें वो बिला झिझक आपके साथ कॉन्टैक्ट कर सकें। वो अब मेरा नंबर लिख लें 0303 76 20 475। जी नाज़रीन, जो है सलमान भाई का नंबर आप अपनी स्क्रीन पे भी इस वक्त देख रहे हैं। उम्मीद है कि आज की ये इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कीजिए। मिलते हैं इस तरह की एक और इंफॉर्मेटिव। उम्मीद है कि आज की हमारी पर्सनैलिटी, आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं इस तरह की एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा